मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर लगातार जो है बवाल मचा हुआ है, जहां पर एक तरफ सुब्रमण्यम स्वामी लगातार राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार से भी नोटिस देकर कहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता वाले मामले में जवाब दाखिल करने के लिए। इसी के साथ आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने एक और बड़ा पोस्ट जो है कर दिया, एक बड़ा उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर दावा कर दिया है, जहां पर उन्होंने ये बात कही है कि वो वक्त दूर नहीं जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी जल्द ही भारत छोड़कर चले जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो आखिर में क्या है पूरा माजरा, किस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट में जो ये मामला चल रहा है उसमें राहुल गांधी जो है जवाब नहीं दाखिल कर पाए हैं, और इस मामले पर किस तरीके से जो है रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है, ये विस्तार से जान लेते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि केंद्र सरकार ने राहुल गांधी को एक कारण बताओ नोटिस जारी कर उनकी ब्रिटिश नागरिकता के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन राहुल गांधी ने अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दिया है। मामले की अगली सुनवाई जो है अब 26 मार्च को होगी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने यह भी कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला लंबित होने से इस कोर्ट का अधिकार क्षेत्र पर कोई रोक नहीं है। इस मामले में दोनों हाई कोर्ट में समांतरण कार्रवाई की जा सकती है। बता दें कि कोर्ट ने इस दौरान ये भी टिप्पणी की कि एक व्यक्ति के पास दो नागरिकता नहीं हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कोर्ट ने इस मामले में साफ तौर पर टिप्पणी करके ये बात कही है कि एक ही व्यक्ति के पास दो नागरिकता नहीं चलेगी। कोर्ट ने यह कहा है कि इस तरीके के मामले में संज्ञान लेना चाहिए और केंद्र सरकार को भी इस मामले पर जो है जवाब देना होगा। यानी साफ तौर पर राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार अब इस मामले को लेकर बढ़ती जा रही है, क्योंकि केंद्र से भी अब कोर्ट ने जो है नागरिकता मामले में जवाब मांगा है। साथ ही साथ अब कोर्ट ने इस मामले को लेकर यह भी कह दिया है कि किसी भी भारतीय नागरिक के पास किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं हो सकती है। बता दें कि 6 दिसंबर 2024 को सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर पेश हुए थे और इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट के बारे में बताया था। और उससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका के रिकॉर्ड को पेश किया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद दलीलें रखते हुए कहा था कि उन्होंने 2019 में गृह मंत्रालय को लिखा था कि बैकऑप्स लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन ब्रिटेन के 2003 में हुआ था। राहुल गांधी उसी कंपनी के निर्देशक में से एक है। याचिका में यह भी कहा गया था कि कंपनी की ओर से 10 अक्टूबर 2005 और 31 अक्टूबर 2006 को भरे गए सालाना आयकर रिटर्न में भी कहा गया कि राहुल गांधी की नागरिकता ब्रिटेन की है। याचिका में यह भी कहा गया कि कंपनी ने खुद को भंग जो है करने के लिए 17 फरवरी और 2009 को जो अर्जी दाखिल की थी उसमें भी राहुल गांधी की नागरिकता ब्रिटेन की बताई गई है। ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 9 और भारतीय नागरिकता कानून का उल्लंघन है। अनुच्छेद 9 में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अगर स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो भारत का नागरिक नहीं रह सकता। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 29 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी को पत्र लिखकर कहा था कि इस संबंध में 2 हफ्ते के अंदर स्पष्टीकरण दे, लेकिन इसके 5 वर्ष से ज्यादा का समय बीतने के बावजूद कोई स्पष्टता नहीं है। ऐसे में कोर्ट गृह मंत्रालय को इस संबंध में फैसला लेने का दिशा निर्देश जारी कर दे। सुब्रमण्यम स्वामी ने अब इस मामले को देखते हुए, क्योंकि लगातार उनकी नागरिकता को लेकर चीजें हो रही है, अब ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी ने भी एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है। ये बयान दिया है जहां पर सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा कि सोनिया और राहुल गांधी जल्द ही भारत से बाहर चले जाएंगे, क्योंकि दोनों ने ही चौंकाने वाले अपराध किया है। ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त करने के बाद आरजी को यानी राहुल गांधी को भारतीय कानून के अनुसार भारतीय नागरिकता छोड़नी होगी और इसके अलावा नेशनल हेराल्ड आपराधिक मामले में उन्हें लंबे समय तक जेल जाना पड़ेगा। बेहतर होगा कि वो विदेश चले जाए। यानी साफ तौर पर नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ मामला उन्होंने बताया, जिस मामले को लेकर आपने देखा कि कई बार ईडी के छापे भी पड़ चुके हैं और जो बिल्डिंग भी सील कर दी गई थी, उसमें से दस्तावेज भी निकाले गए थे, उसमें भी बहुत बड़े अपडेट निकल कर आए थे और उसमें भी कई सारे आपको बता दें कि नाम निकल कर सामने आए थे। सोनिया गांधी से भी पूछताछ की गई थी, राहुल गांधी से भी पूछताछ की गई थी। एक लंबे समय तक जो पूछताछ का सेशन था वो चला था और उसके बाद अब जो है अगर आप देखेंगे स्वामी का जो ट्वीट है, जो पोस्ट है, उसमें लिखा है कि सोनिया और राहुल गांधी जल्द ही भारत से बाहर चले जाएंगे, क्योंकि दोनों ने ही चौंकाने वाले अपराध किए। ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त करने के बाद राहुल गांधी को भारतीय कानून के अनुसार भारतीय नागरिकता छोड़नी होगी। इसके अलावा नेशनल हेराल्ड आपराधिक मामले में उन्हें लंबे समय तक जेल जाना पड़ेगा।
तो ऐसे में बेहतर होगा कि वे विदेश चले जाए। और इसी वजह से जो स्थिति है यहाँ पर वो साफ तौर पर बता रहे हैं। राहुल गांधी ने भी स्पष्टीकरण दिया नहीं है, कोर्ट में मामला लंबे टाइम तक चल रहा है। तो सुब्रमण्यम स्वामी की आखिर शिकायत क्या है, जरा ये भी समझिए। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी शिकायत में कहा था कि राहुल गांधी ब्रिटेन में रजिस्टर्ड बैंक्स ऑफ लिमिटेड नाम की कंपनी के डायरेक्टर और सेक्रेटरी हैं। कंपनी के 2005 से 2006 के सालाना रिटर्न में राहुल गांधी की राष्ट्रीयता ब्रिटिश है। साथ ही उनकी जन्म तिथि 19 जून 1970 बताई गई है। सुब्रमण्यम की शिकायत पर गृह मंत्रालय ने पिछले साल अप्रैल में राहुल गांधी को नोटिस जारी कर 15 दिन के अंदर जवाब देने को कहा था। अब ऐसे में जो स्पष्टीकरण मांगा गया है, जो कोर्ट का अगर आप कहेंगे कि रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो कोर्ट टिप्पणी भी कर रही है, ये कहते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की है कि इस पूरे मामले में कहा कि अगर कोई भारतीय नागरिक है तो उसको डबल नागरिकता, किसी और देश की नागरिकता जो है वो नहीं ले सकता, किसी और देश की नागरिकता उसके पास नहीं हो सकती है। यानी साफ तौर पर अगर राहुल गांधी को लेकर जो जवाब अब केंद्र सरकार से भी नोटिस देकर मांगे गए हैं, उनसे भी कहा गया है कि इस मामले पर जो है नोटिस दें। साथ जो है राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर क्वेश्चन उठ रहे हैं और ऐसे में कोर्ट की टिप्पणी राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका है। राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका इसलिए क्योंकि अगर ये प्रूव हो जाता है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं और जैसा कि कोर्ट ने टिप्पणी भी की है कि एक भारतीय नागरिक के पास दूसरे देश की नागरिकता नहीं हो सकती है, तो ऐसे में राहुल गांधी की यहाँ की नागरिकता रद्द हो सकती है और ये बहुत बड़ा झटका होगा। अब ये जो पूरा मामला है ये 26 मार्च को इसको लेकर सुनवाई होने वाली है। यानी साफ तौर पर राहुल गांधी की मुश्किलें नागरिकता के मामले में लगातार जो है बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी का जो ये पूरा मामला है इसमें अब राहुल गांधी फंस रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी लगातार इस मामले को लेकर मुखर रहे हैं, बाकायदा उन्होंने पोस्ट किया, बाकायदा कोर्ट में अपील की है, कोर्ट में दलीलें दी गई है, तमाम चीजें जो है देखने के लिए मिली है और राहुल गांधी को लेकर लगातार अपडेट्स ही आ रही हैं। अब जो कोर्ट है, कोर्ट ने इस मामले को लेकर सेंट्रल से जवाब भी मांगा है। उन्होंने कहा है कि इस मामले पर सरकार जो है वो जवाब दे। इस मामले पर उन्होंने कहा है कि सरकार को जो है चीजें बतानी होगी। राहुल गांधी ने अभी इतना लंबा समय हो चुका है, उन्होंने अभी तक जवाब दाखिल क्यों नहीं किया। और जैसा कि हमने आपको बताया कि किस तरीके के तमाम दलीलें दी गई है। 5 साल से लंबा वक्त जो है हो चुका है, 5 साल से लंबा वक्त जो है देखने के लिए मिला है, लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी केंद्र को इस चीज को लेकर जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब कोर्ट ने केंद्र से मांगा है जवाब और इसे लेकर अब अमित शाह के हाथ में, या कहिए कि गृह मंत्रालय के हाथ में भी अब कमान उन्होंने सौंपी है और इस वजह से आने वाले टाइम में राहुल गांधी के खिलाफ भी कड़े एक्शन लिए जा सकते हैं नागरिकता वाले मामले में। तमाम चीज़ों को देखते हुए अब 26 मार्च को इस मामले की दोबारा से सुनवाई रखी जाएगी। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है उस टिप्पणी के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जो टिप्पणी है वो राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका है। और सुब्रमण्यम स्वामी का बयान तो आपने देखा ही, सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, ऐसी स्थिति में सोनिया और राहुल गांधी जल्दी भारत से बाहर चले जाएंगे क्योंकि उनके ऊपर कई सारे आपराधिक मामले हैं। एक ब्रिटिश नागरिकता को लेकर जो है परेशान है और दूसरा जो है नेशनल हेराल्ड आपराधिक मामले में भी लंबे समय तक उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। यानी वो कह रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड मामले में उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। घोटाला और सारी चीजें जो है वो हुई है, एक तरफ नागरिकता की मार तो दूसरी तरफ जो है नेशनल हेराल्ड से जुड़ा आपराधिक मामला है जिसमें इनकी मुश्किलें बढ़ते जा रही है। तो ऐसे में कह रहे हैं कि बेहतर होगा कि विदेश चले जाए। ये देखना होगा कि कांग्रेस का इस मामले पर क्या कुछ रिएक्शन आता है, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।